नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं। साथ में आपके लोगों को टिप्स तो रहती ही है, जहां नॉलेज भी होता है, कुछ ज्ञान भी होता है और कुछ आपके लिए सहायक वस्तुएं भी बताई जाती हैं। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम आगे आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1947 बीस 2551 दिनांक की बात करते हैं तो आज 27 जुलाई 2025 और इतवार का दिन है। आज श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है और जो 22:44 तक रहेगी। योग जो है वरियान रहेगा 3:13 तक। इसके बाद परिध योग का प्रारंभ होगा। नक्षत्र आज मघा है 16:24 तक। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण तैतिल है, यानी 10:39 तक तैतिल करण रहेगा और इसके बाद गर करण जो है 22:44 तक और इसके बाद वणिज करण का प्रारंभ होगा। और आज की राशि सिंह रहेगी, यानी मट अक्षरों से नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशि फल। पहले हम शुरू करेंगे मेष राशि, अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया होती है। यात्रा प्रवास वगैरह आप कर सकते हैं, नए काम में आप जुड़ सकते हैं। खास तौर पर आपको धन प्राप्ति के योग अच्छे बन रहे हैं। खर्च पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। और खास तौर पर आज आपको कुटुंब यानी संतान संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। नए दंपतियों के लिए यह शुभ समय है और आपको शायद शुभ समाचार आज आपको अवश्य मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया और सुंदर है। विद्यार्थी आगे बढ़ सकेंगे। अपने अभ्यास के लिए विदेश योग कर सकते हैं, यानी विदेश जा सकते हैं। क्या करना होगा? तो आज आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए और दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ रहेगा। चले मित्रों, जानते हैं वृषभ राशि, बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए आज के ग्रहों की स्थिति देखें तो थोड़ा धन की प्राप्ति कम हो रही है, यानी इनकम सोर्सेस थोड़े घटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां से सोर्स मिलने के थे पैसे, वो कहीं से रुकते हुए नजर आ रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर जरूर है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नजर आ रही है, लेकिन पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी लोग अभ्यास में आगे जाना चाहते हैं तो उनको एडमिशन वगैरह मिलेंगे। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि, क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आज आपके लिए दिन शुभ और सुंदर जरूर दिख रहा है। कामकाज में भी सफलता मिलेगी। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। स्वास्थ्य आपका करीब ठीक ठीक नजर आ रहा है। मानसिक थोड़ा चिंता, उचाट और टेंशन बना हुआ है। सुबह से ही ये स्थिति बन रही है। अपने खर्च पे कंट्रोल करिए। संतान के कैरियर वगैरह को लेके आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि, डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए आज का दिन सुंदर और बढ़िया है। जॉब वगैरह में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। संबंध भी आपके थोड़ा घरेलू संबंध बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। माता और पिता के बीच थोड़ा तनाव बनता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी में सफलता मिल रही है। व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा कठिन दिखाई देता है। अभ्यासार्थी विद्यार्थियों को विदेश यात्रा का योग बन रहा है। क्या करना होगा? तो आज आप किसी गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि, मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रीत से स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर बीमारी थी वह भी अभी ठीक होते हुए नजर
आ रही है। खास तौर पर आज आपको अपने खर्च पे कंट्रोल करने की जरूरत दिखाई देती है और विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। नौकरी वगैरह में आपको सफलता जरूर मिलेगी। खास तौर पर एक बात का ध्यान देना है, कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल रही है तो वहां भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। जॉब में प्रमोशन मिलने का आसार दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए आज का दिन शुभ और सुंदर है। स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है। माता पिता का संबंध भी अच्छा दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार जरूर मिलेगा। गलत आदमियों से जरा दूर रहने की जरूरत है। किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करना है। अगर कोई गलत काम आप कर रहे हैं तो गलत काम से बिल्कुल दूर अवश्य रहें। और खास तौर पर आज कुछ लाभ होने की संभावना है, लेकिन शेयर बाजार वगैरह में सावधानी से पैर डालें, हाथ डालें, अन्यथा नुकसान होगा। चलिए मित्रों, अब क्या करेंगे? तो उपाय के तौर पर माता लक्ष्मी के मंदिर में आज कमल का पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए आज आकस्मिक धन लाभ मिलने की संभावना है। चाहे वह शेयर बाजार से मिल जाए या अन्य कहीं से भी आपको मिल सकता है। खास तौर पर आज कमर में थोड़ी सी दिक्कत होने की संभावना है, यानी वाहन वगैरह चलाने से सावधानी जरूर रखिए। कुटुंब परिवार के बीच का मतभेद जो था वह दूर हो जाएगा। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है और विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। विदेश यात्रा जा सकते हैं। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए। शिव मंदिर में घी का दीपक दान करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। नय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए मन की इच्छा पूर्ण होने की संभावना भी बन रही है, लेकिन आपको शत्रु वर्गों से सावधान रहने की भी जरूरत है। स्वास्थ्य थोड़ा नासाज होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपके घर में और घरेलू वातावरण आपका बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। आपके गले में कुछ खराबी आने की संभावना है। हाथ पैर में दर्द होने की भी शिकायत दिखाई दे रही है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान जरूर रहें। आज आप क्या करेंगे? तो गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भड फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका अच्छा और सुंदर होता हुआ नजर आ रहा है। त्वचा से संबंधित कोई बीमारी होने की संभावना भी दिखाई देती है। कुटुंब परिवार का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। धन प्राप्ति का योग तो है, लेकिन धन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जिन लोगों को पैसे दिए थे वापस नहीं आ रहे हैं। किसी को आप पेमेंट वापस उधार वगैरह करने का मन में सोचते हो तो बिल्कुल न सोचें, यह अच्छी चीज नहीं है। भाई बहन का संबंध अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आज चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान शिव मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आज आपके लिए स्वास्थ्य थोड़ा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में बहुत बड़ा फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके परिवार में जो व्यय हो रहा था उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोर्सेस ऑफ इनकम घट रही है। इस पे आपको आज वर्कआउट करने की जरूरत है। अभ्यासार्थी विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। संतान को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर काले तिल, हल्दी, चावल मिलाकर पीपल के पेड़ में और शिव जी पर जलाभिषेक जरूर करें। ऐसा करने से आपका दिन शुभ रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। ग स स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह भी आप जा सकते हैं। व्यापार भी कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। उपाय के तौर पर आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए,
आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक-ठीक दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी, जॉब वगैरह में प्रमोशन मिलेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, धन लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। लेकिन मित्रों एक बात याद रखिए, गलत लोगों से दूर रहिए, दस्तावेज़ी सिग्नेचर वगैरह बिल्कुल ना करिए। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और एक गरीब को भोजन ज़रूर कराएँ। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज हरियाली तीज है। मित्रों, हरियाली तीज का क्या महत्व है और क्यों उसको मनाया जाता है? अब यहाँ पर हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमने जब सुना है पहले से ही, देवसैनी एकादशी आई। देवसैनी एकादशी के बाद हमारे यहाँ चलते-चलते कामिका एकादशी आ गई। कामिका एकादशी के बाद अब आ गई हरियाली तीज। उसके पहले अमावस्या आई, जो अमावस्या को दिवासा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह दिवासा हुआ, अमावस्या के बाद दिवासा के बाद अभी आई हरियाली तीज। यहाँ पर मित्रों एक चीज होती है कि हम लोग खेत में अन्न बोते, अन्न एव ब्रह्म, यह सिद्धांत आप मान के चलिए। भगवान जो है अन्न एव ब्रह्म, अन्न ही देवता है, अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा वेदों ने कहा है। तो हम अन्न को ही वेद मान के चल रहे हैं। तो अन्न जो है, अन्न को ही हम ब्रह्म मान के चल रहे हैं। तो अन्न को हमने जमीन में खेत जोत के और किसान ने बो दिया। बोने के बाद सैनी एकादशी का मतलब हुआ वहां पर देवता यानी अन्न सो गए हैं। अन्न जो है जमीन में चले गए। जले जाने के बाद उन पर स्थिति बनती है कि धीरे धीरे उनकी हम लोग उसको छूना बंद कर दिए। अमावस्या जब आई यानी दिवासा जब आता है तो उनमें अंकुरण फूटना शुरू हो जाता है, यानी उनके अंदर थोड़ा सा भाव अच्छा आया। अब वहां से, क्योंकि उस समय की स्थिति क्या है कि अगर ज्यादा पानी आ गया तो डूब जाएगा, अन्न बह जाएगा, अन्न सड़ जाएगा। लेकिन जब दिवासा जब चला गया, इसके बाद क्या होता है कि हरियाली तीज आई यानी उनके अंकुरण फूट के हरे हो गए। ये हरे जब हो गए इसलिए हम लोग उसका भी पूजन करते हैं और वही हरियाली तीज कही जाती है। हरियाली तीज में भगवान विष्णु का परम पूजन किया जाता है और हरि और हर दोनों का पूजन होता है। यह श्रावण का महीना है, इसलिए हरि और हर दोनों का पूजन किया जाता है। कामिका एकादशी में हम शिव का पूजन और विष्णु का पूजन करते हैं, वह भी हरिहर का पूजन है। यहाँ भी ऐसे होता है, शिव और जो अमावस्या के दिन होता है वो अलग, लेकिन हरियाली तीज इसीलिए मनाई जाती है। और इस तीज में बड़े उत्सव के साथ कुछ अच्छे पकवान बना के खिलाए जाते हैं, मजदूरों को भी खिलाया जाता है, मेहमानों को भी खिलाया जाता है। मतलब इस तरह से इसका एक उत्सव मनाया जाता है कि हमारे खेत के जो अन्न है अब हरे भरे हो गए हैं। इसलिए हमारे अन्न एवं ब्रह्म जो है जीत गए हैं, जाग गए हैं। इसलिए हमें हरियाली तीज मनानी चाहिए। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।